लाठियां खाई, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें क्या चाहिए? गालियां खाई। हक की लड़ाई में हकीमों से लड़े, भविष्य के संघर्ष में हुकूमत से लड़े। करीब 200 दिन से लखनऊ में है पड़े। कुल मिलाकर करीब 1.5 साल के संघर्ष का सुखद परिणाम ये है कि सरकार ने 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण वाले अभ्यर्थियों को नए साल की सौगात दे दी। 6,000 पदों पर आरक्षित वर्ग के इन अभ्यर्थियों की भर्ती होगी। बेसिक शिक्षा विभाग की विगत दिनों संपन्न हुई 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण की प्रक्रिया को लागू करने में कुछ विसंगतियों को आधार बनाकर कुछ अभ्यर्थी लगातार इस बात की शिकायत कर रहे थे कि जिनको उस चयन सूची में होना चाहिए था उनका नाम उस सूची में नहीं है। उनके इस मांग पर विचार करते हुए उस प्रक्रिया का अध्ययन करने के बाद ये देखा गया कि कुछ आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी प्रभावित हैं जिनका नाम उस चयन सूची में होना चाहिए था। माननीय मुख्यमंत्री जी से अभ्यर्थियों की मुलाकात हुई। उन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग को इस समस्या का त्वरित और न्याय संगत समाधान करने को कहा था। विभाग ने यह निर्णय लिया है कि उस प्रक्रिया में आरक्षित वर्ग के प्रभावित अभ्यर्थियों की भर्ती की जाएगी। इस पूरे प्रकरण में फंसे पेच को सुलझाने की पहल खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। गुरुवार को मुख्यमंत्री ने अभ्यर्थियों से मुलाकात की और शुक्रवार को बेसिक शिक्षा मंत्री ने इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने के आदेश जारी। पहले इनसे बात करेंगे, बच्चों से ये बताएं कि मसला क्या है। तूफान सिंह, कल सरकार ने कहा, सुन लो बेटा, कल सरकार ने कहा कि भाई जो आरक्षण की विसंगतियां रही उनके तहत 6,000 अतिरिक्त नौकरियां दी जाएंगी इस वर्ग को। आप लोग प्रसन्न हैं या और कोई समस्या रह गई अभी? सर, समस्या इसमें तमाम बढ़ती जा रही है क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती के सापेक्ष जो 27% ओबीसी को और 21% एससी को सीटें मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली थी। 18,598 सीट ओबीसी की थी जो 69,000 में 2,637 सीटें ही आवंटित की गई थी। अर्थात ओबीसी कैटेगरी में 15,961 सीटों का घोटाला हुआ था जिसको राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना और तमाम जगहों से पता चला। और एससी की 14,490 सीट थी, 11,265 सीटें भरी गई, 3,235 सीट पर वहां घोटाला हुआ। अगर आरक्षित वर्ग के ओबीसी और एससी कैटेगरी की सीटों का गणना किया जाए तो 19,186 सीट का घोटाला हुआ है और 6,000 सीटें देकर समझाया बुझाया जा रहा है। ये कहां तक न्यायोचित है? सरासर यह एक घोटाला है। हम तो निवेदन करेंगे, जिस प्रकार से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पहल करी, हम लोगों के आंदोलन को देखा और न्याय की बात करी, लेकिन ये आला कमान अधिकारी किस प्रकार से न्याय की बात करते हैं, किस प्रकार से गुमराह करते हैं कि उचित न्याय नहीं हो पाता। जब तक 27% आरक्षण पूरा नहीं होगा तब तक कैसे माना जाए? तूफान सिंह, अच्छी बात कही और आपने सबसे अच्छी बात ये कही, बहुत सरल शब्दों में समझाया ताकि कहीं कोई भ्रम ना रहे। ये अच्छा है, बात सरल शब्दों में हो और प्रभावशाली तभी होती है। बीजेपी कह रही है कि भाई अभी 6,000 रखो, फिर बाकी, मतलब सरकार कह रही है अभी 6,000 रखो, बाकी फिर और करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, बात करेंगे। आप संतुष्ट हैं? नहीं सर, हम कदापि संतुष्ट नहीं है। सबसे बड़ी बात है सर, ये जो पदों को लाके जोड़ा जा रहा है, इन्होंने 69,000 पदों के सापेक्ष 27% की बात की गई। आप अलग से पद ला के जोड़ दोगे तो पदों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, तो ज्यादा से हमें 27% 21% चाहिए होगा ना। जब सबसे बड़ी बात है, क्या उन 6,000 लोगों को आप बाहर निकालोगे? इसके दोषी कौन होंगे? और दूसरी बात, इन्होंने 68,500 शिक्षक भर्ती की, जो 23,000 सीटें बची थी उसको इन्होंने जोड़ दिया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। उस सीटों को कहीं नहीं जोड़ा जा सकता। इसको सदन में माननीय शिक्षा मंत्री जी बार बार कहते रहे कि इन सीटों को कहीं जोड़ा नहीं जा सकता है, और कुछ दिन पहले तक भी कहते रहे कि हमें ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। या सिर्फ और सिर्फ अभ्यर्थियों को लड़ाने का, एक दूसरे से कंपटीशन कराने का ही कार्य किया जा रहा है। 68,500 शिक्षक भर्ती की जो भी सीटें बची हैं उसको 69,000 में बताइए 6,000 अभ्यर्थियों को दिया गया। जहां 19,000 लोगों को चाहिए वहां 6,000 को दिया जा रहा है, और उनमें से 17,000 नहीं। पांडे जी ये पूछ रहे हैं अब आरक्षित वर्ग के प्रतिनिधि कि भाई मिलना चाहिए 19,000 को, 6,000 को क्यों? ये किस आधार पर तय हुआ कि 6,000 को दे?
सर मैं बीजेपी के प्रवक्ता से इतना जानना चाहता हूँ कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ है तो उस पर दोष किसका है? क्या दोषी पर कार्रवाई की गई? ये जो आला कमान अधिकारी है वो कैसी सलाह देते हैं? एक मिनट रुको तूफान, रुको एक मिनट तूफान, एक मिनट रुको बेटा, एक मिनट रुको। अशोक पांडे जी चलिए, सपा ने जो किया, सपा को उसका ब्याज सहित भुगतान हो गया, ठीक, इसलिए अब उसका तो उनका केस खारिज हो गया मेरी निगाह में। उन्होंने जो गड़बड़ी नहीं की होती तो आज इस सरकार में होते, सरकार से हट गए, इसका मतलब गड़बड़ी की, बात खत्म। अब उसकी चर्चा नहीं करें हम लोग, समय का खराब करें। अब मूल बात है जो तूफान सिंह ने पूछा कि 6,000 सीट ही सही, कल माना गया सर्वोच्च स्तर पर, मेरा सवाल धैर्य से सुन लीजिए, कल माना गया सत्ता के सर्वोच्च स्तर पर कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण को लेकर गड़बड़ियां की गई। तो अब सवाल यह है, मेरा भी और तूफान सिंह का भी और रजत का भी और प्रदेश का, कि गड़बड़ियां करने वालों को हैंग कब किया जाएगा? आरक्षण के साथ गड़बड़ी करने का मतलब मेरी नजर में देशद्रोह जैसा है। ये भारत ने गारंटी दी है इनको, भारत की संसद ने गारंटी दी है इनको, ये कृपा नहीं है किसी की भाई। आम जनता करेगा तो उसका घर गिरवा देंगे बुलडोजर से। सुनो बेटा सुनो जी, अशोक जी देखिए, निश्चित तौर पे जिन लोगों ने इस तरह की गड़बड़ियां की है, निश्चित तौर पे हम जांच करा के उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, इसमें कोई दो राय। बच्चे पूछ रहे हैं दो चीजें, धैर्य से हम लोग सुन ले, ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे घर की संतानें हैं भाई, इनसे अलग और उत्तर प्रदेश का मुस्तकबिल क्या है जो सामने बैठे बच्चे? यही हम लोग तो नहीं रहेंगे ना हमेशा, यही लोग कल प्रदेश और देश चलाएंगे। मेरा सवाल इनकी तरफ से ये है, एक मिनट पंडित जी, एक मिनट, दो सवाल बने मेरे। एक तो जिन्होंने आरक्षण में घोटाला किया, भारत की गारंटी जो हमने दी थी आजादी के बाद संविधान के जरिए कि हम वंचित वर्ग को आरक्षित रखेंगे, उसके साथ छेड़छाड़ करने की हिमाकत किस माई के लाल ने की? उनके घर बुलडोजर क्यों नहीं पहुंचा? एक। दूसरा ये जो पूछ रहे रजत, वो ये कि जिसने टीईटी के पर्चे मुंडन वाले को छापने के लिए दे दिए, भागवत के कार्ड जो छापता था, सतमासा पुजाई का कार्ड छापने वाले को दे दिए, उसने कार्ड पेपर छाप के बांट दिया कार्ड की तरह, उसका घर बुलडोजर क्यों नहीं पहुंचा? ये दो बातें पूछी जा रही, ये तो जेन्युइन बात है, इसमें तो कोई समाजवादी एंगल नहीं है, कोई बसपाई एंगल नहीं है। ये हम लोगों के लिए बड़ी अशोक जी, ये हम लोगों के लिए बड़ी पीड़ा की स्थिति है। हमारे बच्चों के अंदर इतना आक्रोश क्यों है? हम ही लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। बिल्कुल, वरना इनके मन में आक्रोश नहीं होना चाहिए था, इनके मन में रचनात्मक काम की ललक होनी चाहिए थी। ये हमारी संतानें, अगर इनकी आंख लाल है तो हम जिम्मेदार हैं। इन बच्चों को आश्वस्त हम करना चाहते हैं कि वे देख लें हमारा इतिहास, हमने किसी को बख्शा नहीं है। किसी भी क्षेत्र में अगर भ्रष्टाचार हुआ है, किसी क्षेत्र में अगर जरा सा भी कुछ है, ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है, हमने कार्रवाई की है। अच्छा, इसमें जो भी एक मिनट अशोक जी, रुको, अरे तूफान सिंह रुको, और भी बुनियादी सवाल है, हम लोग चर्चा कर ले। ना कहिए घोटाला, 19,000 सीटों का घोटाला है, ये विसंगतियां नहीं है। और सर एक बात और बताना चाहूंगा मैं कि 68,500 शिक्षक भर्ती में 5% का घोटाला किया गया है, ओबीसी अभ्यर्थियों के साथ घोटाला किया गया है। उसका भी फैसला बेसिक शिक्षा विभाग के पास पहुंच चुका है, कब उस पर निर्णय होगा? दोनों भर्तियां उत्तर प्रदेश सरकार ने 68,500 की और 69,000 की, दोनों भर्तियों में आरक्षण का घोटाला किया गया है, खुले तौर पर घोटाला किया गया है। उसकी मांग लगातार अभ्यर्थी कर रहे हैं। 69,000 में 19,000 सीटों का घोटाला हुआ तो 6,000 सीटें देकर समझाया बुझाया गया, और वो सीटें दी गई जो 68,500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी थे। हम जानना चाहते हैं कि 69,000 में जिनको गलत तरीके से आवंटन किया गया है उनको बाहर निकाला जाए, उसकी जगह पे दिया जाए। 27% आरक्षण देने का नियम कहता है, उस भर्ती में देने का कहता है, न कि किसी और जगह से बदले। एक सेकेंड रुको पांडे जी, एक मिनट मैं इस चीज को क्लियर कर दूं। बच्चे बहुत आक्रोश में हैं, इसलिए कई बार चीजें थोड़ी उलझ जाती हैं। मसला ये कहना ये है इनका नौजवानों का आरक्षण वाले मसले पर कि जिन्होंने आरक्षण का हक पे डाका डाला, ठीक, और उनकी जगह दूसरों को घुसा दिया, ठीक,
उनको जो जबरन घुसा दिए गए गलत रास्ते से, उनको निकाल के आरक्षित वर्ग को लाया जाए अलग से और जोड़ के। क्यों? ये तो मामला ठीक बात है। और कल ठीक बात है तूफान, यही चाहते हो? जी जी जी, एकदम न्यायसंगत जी अशोक जी, ये बात तो ठीक है भाई। किसी की सीट पर कोई गलत आदमी बैठाल दिया गया तो उसको उतार के उसको बैठाएंगे कि उसके लिए अलग सीट लगा देंगे? बोले नहीं, जो गड़बड़ है ये भी बैठा रहे, तुम्हारे लिए स्टूल डाल देते, तुम स्टूल बैठ जाओ। निश्चित तौर पे की जांच होगी और जो गलत है तो गलत है तो गलत है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लोगों को न्याय मिलेगा। अब शुरुआत हो गई है, न्याय मिला भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अरे न्याय कब मिलेगा महोदय? आचार संहिता लगने वाली है। अब युवा बेरोजगार जो है 4.5 साल 5 साल बिताने लग चुका है, अब कब न्याय मिलेगा? वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इन अभ्यर्थियों के साथ न्याय होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। तो न्याय की जगह पे आप जाते हो किसी दूसरे पदों को जोड़ दिया जाता है, जिस पर मामला माननीय न्यायालय में अभी भी चल रहा है। अर्थात उस सीट पर जब ये अभ्यर्थी नियुक्ति पाएंगे तो आज नहीं कल कोर्ट इनको भी बाहर कर देगा, जैसे शिक्षा मित्रों को सुप्रीम कोर्ट से बाहर कर दिया गया। ये खतरा रहेगा। तूफान इज वेरी राइट, ये खतरा रहेगा अदालत का। हो सकता है आगे आने वाले सालों में फिर वो बच्चे निकाल दिए जाए अदालत के आदेश से। ये मतलब जेवा यास्मीन, आरक्षण को लेके एक बार रुको तूफान। आरक्षण को लेके आज से नहीं, जब से देश आजाद हुआ और हमने संविधान स्वीकार किया तब से एक स्पष्ट व्यवस्था है। उसमें ये गड़बड़ियां कैसे हो जाती है मैं समझ नहीं पाया। ऐसा तो नहीं कोई नया फार्मूला आ गया इसलिए समझने में दिक्कत आ गई। आज जो अधिकारी उत्तर प्रदेश चला रहे होंगे वो जब पैदा हुए होंगे तब से आरक्षण है, फिर ये गड़बड़ कैसे हो जाती है इतनी बड़ी? जी जी जी, अच्छा ये तूफान की एक बात सुन ले। जी जी सर, आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की सहायक कोषागार लेखाकार की भर्ती थी, जिस पर साइन करने का मामला फंसा हुआ था। आपने प्रमुखता से मुद्दा उठाया। अंत में जब साइन हुई तो उस भर्ती को ही रद्द कर दिया गया। उस भर्ती में लिखित परीक्षा हुई, 2 बार इंटरव्यू हुआ, लड़के परिणाम का इंतजार कर रहे थे चयन पाने के लिए, बिना किसी कारण से उस भर्ती को रद्द कर दिया गया। सहायक कोषागार लेखाकार की भर्ती सिर्फ तानाशाही के कारण रद्द कर दी गई। उसी में से 8 पदों पर नियुक्ति कर दी गई है सर। जी, एक ट्रिपल एससी का भी मामला है अशोक पांडे जी। ये भर्ती बोर्ड्स के मेरे इस मोबाइल में कम से कम, आज जब मैंने कहा इस विषय पर चर्चा करूंगा, कम से कम 2000 मैसेज होंगे इन भर्ती बोर्ड्स की गड़बड़ियों के। 2000 जो मुझे अभ्यर्थियों ने भेजे। कोई 2011 की लटकी है, कोई 2014 की लटकी है, 15 की लटकी। आप लोग कभी सोचते नहीं कि एक बार में पूरी क्लीनिंग कर दे? ये भर्ती बोर्ड में जो लोग बैठते हैं क्या करते हैं? ये कैरम खेल रहे हैं कि लूडो खेल रहे हैं? राजदंड कहाँ है? राजदंड कहाँ है? प्रारंभ हम लोगों ने किया था, हर विभागों में हमने योग्यता के आधार पर। अरे भाई अब ये एक ही बात नहीं बोलो लगातार महाराज, योग्यता के आधार पर। भर्ती तो योग्यता के आधार पर होनी चाहिए, तो लेकिन समय नहीं लगे। क्या उसमें समयबद्ध नहीं हो? 2014 की भर्ती लटकी है और हम ये कह के उसमें से निकल जाएं कि योग्यता के आधार पर करेंगे? क्या इसको कोई स्वीकार करेगा? पूरे देश में कोई मानेगा? तूफान सिंह, शासन की ओर से जो शासन में पार्टी है वो जो सुझाव, जो आपकी मांगों पर उन्होंने जो रुख लिया है, उससे आप लोग किस सीमा तक संतुष्ट हैं? सर, हम लोग कदाप संतुष्ट नहीं है, क्योंकि 6000 सीटें का कोई औचित्य नहीं बनता। जो घोटाला हुआ है साफ साफ उसमें दिख रहा है कि आरक्षित वर्ग की, ओबीसी और एससी की 19,186 सीटों पर घोटाला हुआ है। इतनी सीटें आवंटित की जाए और 69,000 के सापेक्ष की जाए, ऐसा नहीं कि कहीं और से सीटें लाके जोड़ दी जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आज नहीं कल कभी न कभी अभ्यर्थी भी बाहर हो जाएंगे। वही हाल हो जाएगा जैसा शिक्षा मित्रों का हुआ, नौकरी करने के बाद बाहर आ जाएंगे, तब बहुत ही हुआ पटक की स्थिति बन जाएगी। और 68,500 शिक्षक भर्ती की जो सीट जोड़ी जा रही है उस पर भी सर आरक्षण का एक आदेश आ चुका है। सद्भावना समिति का आदेश आ चुका है विधान परिषद का कि उसमें भी दिव्यांग और ओबीसी को 5% की छूट नहीं दी गई थी। उन पर कैसे न्याय होगा? कई दिव्यांगों ने भी मुझसे कहा, ठीक बात है, ठीक है तूफान। अशोक जी, कई दिव्यांगों ने भी मुझे संदेश किया कि हमारे बारे में भी थोड़ी बात उठाइएगा। वो तो हमारी करुणा के, हमारी उसके हकदार पहले है ना दिव्यांग। तो क्या हमारी आंख उनके लिए नहीं भीगेगी?
सर हम अशोक जी से यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द इस समस्या का निराकरण हो, न्याय संगत निराकरण हो। 68,500 की सीटें 68,500 के अभ्यर्थियों को दी जाए, ओबीसी और दिव्यांग अभ्यर्थियों को, और 69,000 में जो आरक्षण घोटाला हुआ है उसी के सापेक्ष उनको सेटल्ड किया जाए। जो गलत आवंटन पाए उनको बाहर किया जाए। किसका मुंह देखा जा रहा है? न्याय के लिए न्यायिक बात करनी चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा से कहा है, हमेशा वो न्यायप्रद बात करते हैं। उनके कार्यकाल में दो घोटाला बेहद ही सोचनीय है। या चाहे अधिकारियों की गलती हो, चाहे शिक्षा मंत्री की गलती हो, इस पर लगाम लगनी चाहिए। और जो दोषी है उसको बेनकाब चलना चाहिए, उसका घर गिरा देना चाहिए। फाइनल कमेंट। और मैं एक दो बातें और कहूंगा। छोटे छोटे मसले जो अधिकारियों के स्तर पर निपट सकते हैं उनको भी नहीं निपटाने की कोशिश हो रही है। मैंने प्रशिक्षित दरोगाओं का मसला उठाया, कोर्ट में एक अर्जेंसी की पिटीशन एप्लीकेशन जानी चाहिए। यूपी SSS का मसला 2014-15 के मामले लटके हुए, उनको रिव्यू करके तत्काल निस्तारण होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अनुदेशकों को जब अदालत ने कहा 17,000 रुपया दो तो उनको रिवर्ट करके 8 क्यों? जो अदालत ने कहा वो दीजिए। और एक बात और मैं बार बार कहता हूं, शिक्षा मित्रों का मसला, कई लोग उससे भड़क जाते हैं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं। आखिर इन लाखों परिवारों को 10,000 रुपए में सम्मानजनक जीवन, ये बात कैसे हजम कर लें हम? अशोक जी, जेवा जी, आप लोग 10,000 रुपए में बाल बच्चों वाला परिवार चला सकते हैं क्या? और चूंकि आपका टाइटल मास्टर का है, अध्यापक का है, तो आप ये भी नहीं कर सकते कि रिक्शा चला लो साथ में पार्ट टाइम। एक प्रतिष्ठा भी होती है। क्या हम इनको 25,000 रुपए नहीं दे सकते थे? इसीलिए कमेटी बनी थी। ये छोटे छोटे मसले थे, लेकिन मानवीयता से जुड़े थे, करुणा से जुड़े थे। ये कौन अधिकारी है जिसने ये सलाह दी कि केवल आप 17,000 पर भर्ती कराओ? उस अधिकारी को सबसे पहले ढूंढना चाहिए सरकार को, और उसको सस्पेंड करके घर भेजना चाहिए। आपने रार खड़ी कर दी, दीवार खड़ी कर दी छात्रों के बीच में। अब झेलिए उसका ताप। क्या 10-5 लोगों को जेल नहीं हो सकती, भेजा जा सकता था? वो कौन लोग हैं जिन्होंने आरक्षण के साथ ये काम किया, विश्वासघात किया? आकाश से तो नहीं हुआ होगा ना? जो कुछ हुआ होगा सब लोगों के संज्ञान में होगा। कौन लोग देख रहे थे काम? पांडे जी, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो खुद में अपना प्रमाण होती हैं। परसेंटेज पता है, टोटल भर्ती कितनी है वो पता है, बच्चा भी निकाल लेगा कितने चाहिए थे। फिर ये किसने कहा कि नहीं हम और सीटें बढ़ा के एडजस्ट कर देंगे? एडजस्ट करने की बात थोड़ी ना है भाई। ठीक कह रहे हैं तूफान सिंह, कल यही मामला कोर्ट में जाएगा और ये सब बच्चे बैरिंग वापस घर आ जाएंगे, जैसे मेरे शिक्षा मित्र आ गए। इसलिए मैं निवेदन करने आया हूं, कुछ चीजें सख्ती के साथ खुद देखनी चाहिए। अधिकारी योग्य हैं, सब बात ठीक है, लेकिन जनता का मन तो पॉलिटिकल लीडरशिप ही समझती है ना। बाप और बेटे का भाव तो राजनेता के साथ होना चाहिए ना, जनता के साथ। अधिकारी तो आते जाते रहते हैं। इसलिए मैं आज ये बहस लेके आया, और ऐसा दंड विधान हो अशोक जी, ताकि फिर कोई आरक्षण के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सके। ये छोटा मसला नहीं है। जब जब आरक्षण से छेड़छाड़ हुआ तब तब उसका बड़ा परिणाम हमने देखा है, बड़े फलक पर देखा है, आपने भी देखा है। इसलिए मैं कहता हूं अभी समय है। 17,000 की भर्ती का कोई औचित्य नहीं, उसके पीछे कोई तर्क नहीं टिक रहा। भर्ती बड़ी होनी चाहिए, 97,000 की, 1 लाख की भर्ती होनी चाहिए। 3.5 साल से 4 साल से भर्ती नहीं है तो कम से कम इसमें कुछ तो हो। भगदड़ मच जाए और कुछ हो नहीं। और आखिरी बात कह के मैं कहूंगा, मैं जेवा जी से भी कहूंगा, पांडे जी से भी कहूंगा, अगर ऐसा करा दे तो इस प्रदेश को बड़ी राहत मिले। 180 दिन के भीतर अगर भर्ती ना हो पांडे जी,
तो किसी मंत्री, संतरी, क्षेत्रीय मंत्री, संगठन मंत्री, किसी का चेला चिंटू रिश्तेदार हो आयोग में अध्यक्ष, उसको तुरंत पदच्युत करिए, गिरफ्तार करके जेल भेजिए। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कर सकते आप लोग। इसमें कोई पैसा लगेगा कि 180 दिन भर्ती का पहला विज्ञापन और नियुक्ति पत्र, 180 दिन से ज्यादा हुआ, भर्ती आयोग के या संस्था के अध्यक्ष को जेल में डालो। ऐसा नहीं कर सकते। बिल्कुल हो सकती है, भले ही उसकी सिफारिश संघ से आई हो, इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। ये भले उसकी सिफारिश से पैसे आई हो इनकी सरकार में जेवा की, तब भी उसको गिरफ्तार करो, जेल में डालो। आखिर चुनाव कराते हैं ना हम लोग। कभी आपने ये सुना पांडे जी, जेवा जी, कि 2014 का चुनाव पेंडिंग है? सुना कभी? 2011 का चुनाव पेंडिंग है, कभी सुना? नहीं ना। रॉकेट लॉन्चर की स्पीड से चुनाव संपन्न हो जाता है, रिजल्ट भी आ जाता है, शपथ भी हो जाती है। इन लोगों ने क्या गुनाह किया कि बुढ़ा जाते हैं धरना देते देते? इसलिए मैं कह रहा हूं, इनके प्रति भाव रखिए संतान वाला, तभी